एवरीवन, आई एम प्रशांक और आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपनी हाइट की ग्रोथ को इम्प्रूव कर सकते हैं या फिर ये कहें कि आप अपनी हाइट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आज हम इस वीडियो के अंदर किन किन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं जो कि आपके हाइट से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे आपके फैक्टर्स की कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पर आपकी हाइट की ग्रोथ डिपेंड करती है। सेकंड हम बात करेंगे एक्सरसाइजेस की या फिर वर्कआउट की कि कौन कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेस हैं जिन्हें आप करें तो आपकी हाइट की ग्रोथ इम्प्रूव होगी और किन एक्सरसाइजेस को आपको नहीं करना है जिनसे आपकी हाइट की ग्रोथ रुकती है। फिर हम बात करेंगे आपके डाइट की कि कौन कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जिनके ऊपर आपकी हाइट की ग्रोथ डिपेंड करती है। सो इस वीडियो का ओवरव्यू सिर्फ इतना सा है कि हम बात करेंगे फैक्टर्स की, आपकी एक्सरसाइजेस की एंड आपके डाइट की। तो अब बात करते हैं हम फैक्टर्स की। तो सबसे पहला फैक्टर है वो है आपके जेनेटिक्स, यानी आपके पेरेंट्स की हाइट, आपके ग्रैंड पेरेंट्स की हाइट पर आपकी हाइट डिपेंड करती है। जैसे मेरे केस के अंदर मेरे फादर की हाइट है 5'11", सो आई एम ऑलमोस्ट 6 फीट टॉल। तो कहीं ना कहीं आपके जीन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आपकी हाइट की ग्रोथ के अंदर। सेकेंड फैक्टर है आपका एज, यानी आपकी एज भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व करती है आपकी हाइट की ग्रोथ के अंदर। अगर आपका एज 13 to 21 है तो ये सबसे बेस्ट टाइम है, यानी ये एक पीक पीरियड है जहाँ पे आपकी हाइट ग्रो बहुत ही ईजिली कर सकती है। अगर आप 21 से 23 हैं तो भी यहाँ पे कुछ चांसेस है, बट अगर आप 24 प्लस हैं तो आप बहुत लेट हो चुके हैं इस बारे में सोचने के लिए कि आपकी हाइट अब ग्रो करे। सो 13 to 21 इसलिए मैंने कहा है, या फिर आप ये कह सकते 13 to 24 मैंने इसलिए कहा है हाइट ग्रो करने के लिए, क्योंकि इस टाइम पे आपकी बॉडी बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज करती है जो हार्मोन्स आपकी ग्रोथ के अंदर बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। सो 13 to 21 इज़ द बेस्ट टाइम फॉर योर ग्रोथ। अब बात करते हैं थर्ड फैक्टर की। तो थर्ड फैक्टर है आपका ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, यानी कि HGH, जो कि आपका पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होने वाला हार्मोन है। एंड इस हार्मोन के ऊपर आपकी मसल साइज, बोन डेंसिटी, लिगामेंट, टेंडन, जॉइंट्स, हर चीज़ की ग्रोथ डिपेंड करती है। यानी एक कंप्लीट बॉडी की एक नॉर्मल ग्रोथ आपकी HGH के ऊपर ही डिपेंड करती है। सो HGH का बॉडी में एक परफेक्ट लेवल पे होना आपकी हाइट के ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो फैक्टर्स के बाद अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज की कि कौन सी एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए जिनसे हमारी हाइट की ग्रोथ इम्प्रूव होगी। तो नंबर 1 है आपका स्किपिंग, यानी रोप स्किपिंग आपको हर रोज़ 10 मिनट्स करना है। इसके साथ सेकंड है आपका स्प्रिंट। अगर आप ट्रेडमिल पे कर सकते हैं तो आप ट्रेडमिल पे रनिंग करें, अदरवाइज आप आउटडोर जाके भी स्प्रिंट कर सकते हैं। इसके अंदर आपको करना क्या है, आपको हर रोज़ 15 to 20 मिनट स्प्रिंट करना है। थर्ड है आपका चिनअप्स एंड पुलअप्स। इसमें आपको 10 to 15 रैप्स विद 4 सेट्स दोनों के करने हैं। फोर्थ है आपका स्ट्रेचिंग। कंप्लीट बॉडी स्ट्रेचिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपकी बॉडी की ग्रोथ के लिए भी ज़रूरी है। तो अब बात करते हैं हमें कौन कौन सी एक्सरसाइजेज नहीं करनी है। तो इसके अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी एक्सरसाइज आपकी ओवरहेड है उन सबको आपको अवॉइड करना है अगर आपको अपनी हाइट की ग्रोथ इंक्रीज़ करनी है तो, यानी वेटेड स्क्वाट्स, ओवरहेड डंबल प्रेसेस जितनी भी हैं आपकी, आर्नोल्ड प्रेस, शोल्डर प्रेस, मिलिट्री प्रेस, हर चीज़ को आपको अवॉइड करना होगा अगर आपको अपनी हाइट ग्रो करनी है तो, बिकॉज आपकी हाइट जो है वो आपकी स्पाइन के थ्रू ही इंक्रीज़ होती है। एंड अगर आपकी स्पाइन कंप्रेस होगी तो वो ग्रो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं उसके अंदर। सो जितनी भी एक्सरसाइजेज ऐसी हैं वो आपको अवॉइड करनी है। अब आप शोल्डर के लिए क्या कर सकते हैं, आप साइड रेज, फ्रंट रेज, अपराइट रो, श्रग्स, फेस पुल लगा सकते हैं। वहीं आप लेग्स के लिए लेग प्रेस, लेग एक्सटेंशन, लेग कर्ल, फ्री वेट स्क्वाट्स भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं डाइट की या फिर न्यूट्रिशन की कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी वजह से HGH का फंक्शन और इजी हो जाता है, या जो चीज़ें ज़रूरी हैं HGH के फंक्शंस के लिए। तो इसके अंदर 3 मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं जिनके बारे में आपको बताने वाला हूं। एंड फर्स्ट वन इज प्रोटीन। प्रोटीन का जैसे सबको पता है कि प्रोटीन इज़ अ बेसिक न्यूट्रिएंट जिसकी वजह से आपकी बॉडी ग्रो करती है, आपकी मसल साइज, आपके टेंडन, आपकी बोन्स, हर चीज़ इस प्रोटीन के ऊपर ही डिपेंडेंट होते हैं। प्रोटीन के अंदर आपका अमीनो एसिड होता है जो कि हेल्प करता है आपकी मसल्स रिकवरी के लिए भी, एंड यही वर्क करता है एज एन एंजाइम आपके बायोकेमिकल रिएक्शंस के लिए।
बायोकेमिकल रिएक्शंस आपकी बॉडी के अंदर कौन से होते हैं, जैसे आपका डाइजेशन के अंदर भी प्रोटीन आपका हेल्प करता है। अब लैक ऑफ प्रोटीन क्या करता है, लैक ऑफ प्रोटीन की वजह से आपके अंदर एक इम्बैलेंस ग्रोथ होगी या फिर आप अपनी मसल्स लूज करने लगेंगे, यू स्टार्ट लूजिंग योर मसल मास। थर्ड वन इज आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा। फोर्थ इज एबनॉर्मल ग्रोथ, आप मेंटली भी उतना अच्छा ग्रो नहीं कर सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं सोर्सेस की। तो वेजिटेरियन के लिए सोयाबीन, पनीर, टोफू इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। अब नॉन वेजिटेरियंस के लिए आपकी वेजिटेरियन वाली चीज़ें तो हैं ही, साथ में है फिश, चिकन, एग्स, आपका मिनरल्स। ऐसे फूड्स जिनके अंदर मिनरल्स की क्वांटिटी ज़्यादा हो, ऐसे फूड ज़रूर खाएं। अब मिनरल्स कौन कौन से आपके, फ्लोराइड, फॉस्फोरस, आयोडीन, कैल्शियम, आयरन। अब इन सारे मिनरल्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट मिनरल है जिसके ऊपर आपकी हाइट डिपेंड करती है, आपकी बॉडी ग्रोथ डिपेंड करती है, वो है आपका कैल्शियम। कैल्शियम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर 206 बोन्स होती हैं और जॉइंट्स भी होते हैं। सो आपको उन दोनों को स्ट्रांग रखने के लिए कैल्शियम का आपकी बॉडी के अंदर होना ज़रूरी है और एक अच्छे लेवल पे होना और भी ज़्यादा ज़रूरी है आपकी बॉडी की ग्रोथ के लिए। थर्ड इज विटामिन्स। ऐसे फूड जिनके अंदर विटामिन्स हो आप उन्हें ही खाएं। विटामिन्स में भी सबसे स्पेशल विटामिन है विटामिन डी, जिसके ऊपर आपकी बोन्स एंड आपके जॉइंट्स, आपके टेंडन की ग्रोथ एंड उनका स्ट्रांग होना डिपेंड करता है। ये भी आपका कैल्शियम की तरह इम्पॉर्टेंट है, बट इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है जो है कैल्शियम को एब्जॉर्ब करना, यानी वो कैल्शियम जो आप बॉडी के अंदर कंज्यूम करते हैं उसको एब्जॉर्ब करने का काम विटामिन डी करता है। विटामिन डी के साथ विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन सी भी ज़रूरी है आपकी बॉडी की ग्रोथ के लिए। सो अब बात करते हैं विटामिन कहाँ मिलेंगे। तो विटामिन का सोर्स है आपका फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। जितने भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं उनके अंदर विटामिन अवेलेबल होते हैं, यानी विटामिन प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर। सो अब बात करते हैं कौन कौन सी चीज़ें हमें नहीं खानी है जिनसे हमारी बॉडी की ग्रोथ रुकती है। तो फर्स्ट वन इज जंक फूड, आपको जंक फूड को अवॉइड करना है। सेकेंड इज हाई शुगर फूड्स, यानी स्वीट्स वगैरह भी आपको इग्नोर करने हैं। थर्ड इज स्मोकिंग, आपको स्मोकिंग को भी इग्नोर करना होगा, आपको स्मोकिंग नहीं करना है। फोर्थ वन इज ड्रिंकिंग, यानी लिकर कंज्यूम भी नहीं करनी है, उससे भी आपकी बॉडी की ग्रोथ रुकती है। तो अब बात करते हैं हम कि आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपकी हाइट बढ़ गई है। इसके लिए आपको इस वीडियो को फॉलो करने से पहले अपनी हाइट मेज़र करनी होगी कुछ इस तरह से। आप किसी भी एक दीवार को ले सकते हैं अपने घर की, उससे बिल्कुल चिपक के खड़े होना है और एक ये बालों के ऊपर नहीं, बिल्कुल हेड तक आपको टच करना है और फिर बाहर आ जाना है, यानी यहाँ। अब ये क्या है, ये एक निशान है। अब इसको मैं लिख दूंगा अपने नाम से कि यहाँ मेरी हाइट है और यहाँ पे आप आज की डेट डाल देंगे। लाइक आज डेट है 1 यहाँ पे मैंने डाल दी है आज की डेट। अब इसके बाद आप करेक्ट 1 मंथ बाद आएंगे और उसके बाद मेज़र करेंगे वापस इसी तरह से। अगर आपको अपनी हाइट के अंदर इम्प्रूवमेंट दिखेगी तो वो यहाँ पे दिख जाएगा आपको। फिर आपको इसी तरह से हर बार अपनी हाइट को मेज़र करना है 1 मंथ बाद और आपको पता चलेगा आपकी हाइट ग्रो कर रही है या नहीं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और हाँ, अगर किसी को आपके नोन के अंदर, आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स की हाइट अगर कम है तो आप उन्हें ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। एंड हाँ, कमेंट बॉक्स में जाएं, अपनी हाइट और अपनी एज ज़रूर मेंशन करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।